ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता। उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों अतराफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये इस बात से अबारत है कि ये दोनों पहिए जो हैं ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे। फ्लोर पे ये बात भी करूंगा, इस मुल्क के मसाइल का हल और इस पार्लियामान को एक शख्स की जरूरत है जिसका नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलज़ूम है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान के टैगर शेरियार अफरीदी ने तारीख रकम कर दी। आर्मी चीफ की मौजूदगी में फॉर्म 47 की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ऐसी धुआंधार तकरीर के ऐवान लर्ज उठा। आर्मी चीफ साहब, तुम्हें रब और रसूल का वास्ता इन चोरों से हमारी जान छुड़ाओ, वरना आपको कौम माफ नहीं करेगी। यजीद और फिरौन भी अपने आप को खुदा समझता था। फॉर्म 47 वालों का हाल भी फिरौन जैसा होगा। शहबाज शरीफ साहब, तुम अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझते हो तो फिर कसम उठाकर कहो कि तुम इलेक्शन जीत कर आए हो। आर्मी चीफ साहब, मुझे पता है कि इस तकरीर के बाद मुझे गैब कर लिया जाएगा, मगर मैं सच जरूर बोलूंगा। इस मुल्क को एक ही शख्स बचा सकता है और उसका नाम है इमरान खान। आप लोग इतने बुज़दिल हो कि इमरान खान की एक तस्वीर से भी डरते हो। तुम इमरान खान का मुकाबला क्या करोगे? आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता, उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। तो चेयरपर्सन साहब, 27th अमेंडमेंट इज अ सिंपल मॉकरी विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यजीद का दरबार था और हज़रत बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था वो क्या मैसेज देता था? वो किस चीज की आगाही थी? वो इक्तिदार के नशे में धुत लोगों को ये मैसेज था कि वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। ये जो आज जल्दबाजी में लगे हुए हैं ये भूल गए कि बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी कौमें आई, कौमें आद, कौमें समूद, कौमें नमरूद, कौमें आई, मिट गई। इक्तिदार को जूते की नोक पे अल्लाह के महबूब के आल ने रखा, जात की बात नहीं की, इंसानियत का अलम उठाया और इंसानियत के उस अलम की बुनियाद हमेशा इंसाफ और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है। और यही अलम एक साहिब किरदार, साहिब हैसियत, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, कौम का एक ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता, उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। इस आग पे इख्तियार किसका है? कहा गया इस पे इख्तियार अल्लाह का है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आज नेशनल सिक्योरिटी, आज कौमी यकजहती, आज अवाम पाकिस्तान के वो मसाइल जो 30 लाख से ज्यादा लोग पढ़े लिखे कारोबारी बाशऊर इस मुल्क से जा चुके हैं। आज जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज, जिस स्कूल में चले जाएं, इस मुल्क के बच्चे मायूस हैं, यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, डिसल्यूशनड है। आज वो सियासी पार्टियां जो अपनी सियासत के हवाले से इक्तिदार का खेल खेल रही हैं, आज वो अपनी बुनियाद खो चुकी हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले आज राग अलाप रहे हैं, हम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं चेयरपर्सन साहब कि इनकी सियासत तो खत्म है। कब तक फॉर्म 47 के जरिए इनको ऐवानों का हिस्सा बनाया जाएगा? कब तक?
जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो ये बहुत पछताएंगे। आज भी इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि फर्द वाहिद जरदारी साहब को इन्होंने इस्तिस्ना तो दे दी है, उन्होंने जेल भी काटी थी। अगर ये 2 साल और वो खड़े रहते तो उनकी तौकीर में इजाफा होता, लेकिन उन्होंने ऐसी बेतौकीरी की कि अपने साथ पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद का जनाजा निकाल दिया। और वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम ऐसे नारे और ऐसे नैरेटिव बनाएंगे जिससे क्या होगा, वोट को इज्जत मिलेगी, और वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन्होंने इज्जत सियासत की और जमहूरियत की और अपनी बुनियाद की। और जैसे अभी सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इनके की स्टेक होल्डर थे, वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, किसी को भी जहमत ना हुई कि खासकर की लीडरशिप में कि वहां हाजिरी देते। कल आपको भी खुदा ना खास्ता कोई नहीं पूछेगा, को आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। जिस तरह याहिया साहब से लेकर जनरल याहिया, फिर जनरल जियाउल हक मरहूम, फिर परवेज मुशर्रफ साहब, फिर इसी तरह इक्तिदार में लोग आते रहे, लोगों को तिगनी का नाच नचवाते रहे, अपनी मैं में डूबे रहे, और लोग उस वक्त जो नवाजे गए वो सर झुकाते रहे। और वो लोग जिनको चैलेंज किया गया उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आज सारे एक हो चुके हैं। और खान साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह ये सारे टोले एक होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे शिकस्त इसलिए नहीं दे सकेंगे क्योंकि इनकी जाती मफादात, मुल्क की मफादात, अवाम पाकिस्तान के मफादात से बढ़कर हैं, क्योंकि अपनी जात का सोचते हैं। तो चेयरपर्सन साहब, 27th अमेंडमेंट is a simple mockery with the people of Pakistan। अवाम पाकिस्तान को आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 मिसाल के तौर पे, यहां पे इकबाल अफरीदी साहब जो कि कबायली इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 5 कबाइल के बुनियादी हकूक को आईन की रूह से जब परखते हैं तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको कंसेंसस में शामिल करना है। आप कभी चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं, कभी 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव को अडियाला के बाहर जलील करते हैं, कभी आप कैसी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सीखे माजी से ना अदलिया जब इनके फैसले कोई और करना शुरू करे, जब 4th पिलर ऑफ अ स्टेट उसकी आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांधी जाए, और फिर जब पार्लियामान में घुसपैठिए आए, और फिर जब मुल्क की मफादात पर सौदेबाजी हो, तो ऐसी कौमों पे ना अल्लाह की रहमत आती है, ना ऐसी कौमों के फैसले उन कौमों के बुनियाद को जोड़ने का जरिया बनते हैं। आए, डर किस चीज का है, डर किस चीज का है? आए अवाम के सामने जाते हैं। आज नाज़रीन कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, क्या ये कंप्रोमाइज़ की आदत है? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है? क्या ये इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए अहम है। शुक्रिया। मैंने खान साहब को 2 दफा शिकस्त दी है। मैं आज अल्लाह के फजल, बड़ी बात से तौबा, पाकिस्तान के किसी जिले में एक 25-26 साल जवान जिसको कोई नहीं जानता, उसके अलावा ये जितने कदावर सियासी शख्सियतें आए मैदान से जाते हैं, उनका मुकाबला करके देखो। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर याद रखना, ये कह देना कि वाकई तहरीक इंसाफ, हक और सच कलम नहीं उठाई हुई थी। मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि आर्टिकल 26th अमेंडमेंट में 2.5-3-5 अरब रुपए एक MNA के खरीदने के लिए तो थे। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान का जवान मायूस है? आज क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा कबाइल के, पंजाब के, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल पंजाब का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है? सिंध का बुरा हाल है, आज गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या हम साथ नहीं चल सकते? क्या हम सर नहीं जोड़ सकते? क्या हम सबको एक साथ नहीं मिला सकते? 2 वॉर फ्रंट अप नहीं लड़ सकते? ईस्टर्न वेस्टर्न, आपका दुश्मन जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से बैठ के आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है।
आप जिरगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा कि जी डायलॉग होना चाहिए। स्पीकर साहब ने भी कहा आप डायलॉग करना चाह रहे हैं, जरूर वेलकम, हमने वेलकम किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ। वो बड़े दिल का वो मर्द मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो जात की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा। जनरल जंजुआ से सीखें, उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा। कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद में जब तक वो शख्स, आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? खुलफाए राशिदीन, असहाबाए किराम, अंबियाए किराम तो मासूमीन थे। जब खुलफाए राशिदीन, असहाबाए किराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं? मेरे कानों से एक जुमला गुजरा कि ता हयात से लेकर आब हयात, ये आब हयात भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आब हयात नहीं है। कुल नफ्सुन जायकतुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। इस पार्लियामान के बैठने वालों को सोचना है, यह एक ऐसा पाकिस्तान जो कि सिसकती हुई माएं, बेचैन परेशान जवान, उनको पता ही ना हो। मैं इस फ्लोर पे ये बात भी करूंगा, इस मुल्क को, इस मुल्क के मसाइल का हल और इस पार्लियामान को एक शख्स की जरूरत है जिसका नाम है इमरान खान। और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलजूम है इंशाअल्लाह। और याद रखिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हमारा ईमान और यकीन है चेयरपर्सन साहब के जब रास्ते बंद किए जाएं, जब हर तरफ से अंधेरा कर दिया जाए, तो फिर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह, ये हमारा ईमान और यकीन है। हमने अपनी माओ बहनों बेटियों, अपने इस इंडिया पार्लियामेंटेरियंस, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर यास्मीन राशिद साहिबा और वो तमाम असीरान, वो तमाम लोग जो लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, उमर सरफराज सीमा मेरा भाई, वो सब जो इस आजमाइश में इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो क्यों डटे हुए हैं? उनको तो जाती कोई फायदा नहीं। क्या उनके घर के खराजात किसी खास जगह से जाते हैं? नहीं, वो इसलिए डटे हैं कि वो शख्स जो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करता है वो सच्चा और खरा है, वो जात की बात नहीं करता। वो अपनी मानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये इस बात से अबारत है कि ये दोनों पहिए जो हैं ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी जो है वो नाज़रीन किराम, आपने कप्तान के शेर और कप्तान के टाइगर शेरियार आफरीदी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, काफ़ी जज्बाती तकरीर की इन्होंने और ये काफ़ी दुख भरी तकरीर थी इनकी, क्योंकि आपको पता है कि इन 3-4 सालों में जो पीटीआई के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई और जो पीटीआई के लोग थे उनको जो तशद्दुद का निशाना बनाया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, वो भी आपके सामने है। और लोग जो हैं वो कोई अंडरग्राउंड हो गया, कोई अपना माँ बाप बहन भाई छोड़कर यानी कि किसी गैर इलाके में छुपे हुए हैं
और अब भी सही तरीके से वो ना तो सियासत कर सकते हैं और ना ही वो पीटीआई की बात कर सकते हैं और ना ही पीटीआई का बयानिया जो है वो आवाम तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि मेन मीडिया पे इमरान खान की तस्वीर या नाम पर भी पाबंदी है, उनको बानी पीटीआई से पुकारा जाता है। और ये कैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई, ये आपको पता है कि ताकतवर इदारों ने पाबंदी लगाई हुई है। 8 फरवरी को आवाम ने वोट तो इमरान खान को दिया, मगर उस मैंडेट का या उस जो चीज़ का एहतराम नहीं किया गया। आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका है और उस टाइम भी यही गलती की थी उस वक़्त के हुक्मरानों ने कि उन्होंने मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। अवाम सबसे बड़ी अदालत होती है, अवाम ही सब कुछ जानती है और अवाम को ही सब कुछ करना चाहिए और अवाम ही सुप्रीम है। जब अवाम को हम सुप्रीम मानेंगे, जब हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन पर यकीन रखेंगे, तो हमें वोट का भी एहतराम करना चाहिए। आपको पता है कि इलेक्शन को दिनों में क्या होता है, डब्बों में जनाब वोट डाले जाते हैं और कैमरों में वीडियो भी बनती है, मगर उसका कोई भी जो है ना एक्शन नहीं लिया जाता। और पाकिस्तान में इमरान खान ने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। जो इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है, ये इमरान खान का लाया हुआ बंदा है। अगर इमरान खान ये कहता है कि भाई मैं इसको नहीं लेके आया, इसको फलां बंदा लेके आया, मगर इमरान खान की हुकूमत थी, वो इनकार भी कर सकता था। जब हम स्टैब्लिशमेंट के बंदे जो है इदारों में भर्ती करेंगे, वो इदारे जिन्होंने इलेक्शन को मैनेज करना होता है, वो इदारे जिन्होंने अदालतों को मैनेज करना होता है, तो फिर हम अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे होते हैं। उस वक्त इमरान खान जो था वो जर्नैलों के गीत गाता था, आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जर्नैलों को गीत गाते हैं। जब ये लोगों इन लोगों की हुकूमत ख़त्म होती है, अपोजिशन में आते हैं, तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं जो कि मुल्क के लिए और फ़ौज के लिए अफसोसनाक है और अपनी गंदी सियासत के लिए ये सारा कुछ करते हैं। ये फ़ौज को खुद सियासत में घसीटते हैं और बाद में कहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं ये वक्ती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको पता है जलसों जुलूसों में लोगों पर गोलियां चलती हैं, मगर ये लोग अफसोस तक नहीं करते। अवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि इनके नारों के में वो फिर दोबारा आ जाती है। मुल्क में आज देख लें बेरोज़गारी है, महंगाई है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गरीब आदमी जो है अपने बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकता। ये हमारे हुक्मरानों को शाबाश दें। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा ज़बरदस्त लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बना दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।